देखिए यहाँ पे संत कबीरदास जी ने एक दोहा बताया है, जो कि हमें बताता है कि कैसे लोग, किस चरित्र के लोग मुक्ति पा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, भक्ति पा सकते हैं, और कैसे लोग अपने मन का निर्माण कर सकते हैं, अपने का या स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण निरपक्षी ही भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी की मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। इसमें देखिए अर्थ लिखा गया है कि कबीर कहते हैं कि जो निरपक्षी है वही भक्ति कर सकते हैं, निरपक्षी है वही भक्ति कर सकते हैं। कहाँ से है? जो उदारवाद हो, जिसके अंदर उदारता हो, हर एक दिशा को, हर एक दशा को समझने के लिए। भक्ति ज्ञान से ही आता है, और ज्ञान का लिखा गया है कबीरदास ने, निर्मोही को ज्ञान, तथा जो मोह का त्याग कर चुके हैं वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। देखिए जिसके अंदर मोह नहीं रहेगा, जो किसी एक चीज़ से स्नेह नहीं करेगा, वो उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार रहेगा। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए या पाने के लिए तैयार रहता है, उसके बारे में तभी वो अच्छे से जान सकता है। वरना किसी को एक चीज़ से अगर प्रेम हो जाए तो उसके बारे में न जानने की कोशिश करता है, और ना ही उसके बारे में सोचने की क्षमता रखता है। फिर उसको वही चीज़ एकदम से प्रिय लगती है, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए वो राजी नहीं होता, तो उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी की मुक्ति है, जो हर्ष शोक से परे निर्द्वंद हैं, जो द्वैत में नहीं है, निर्द्वंद हैं, रहने वाले हैं, वही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो निर्लोभी है वही सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। निर्लोभी मतलब ये तो बहुत ही साधारण सी बात है जो संत कबीरदास जी ने कहा कि जो निर्लोभी रहेगा वही तो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। लोभ ही तो बंधन बनता है, लोभ ही तो माया है। और नीचे उसके देखिए दोहा है, कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषय रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। बहुत ही गहरा दोहा। कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषय रस चौज। कबीर कहते हैं विषय वासना का रस छोड़कर गुरु की भक्ति करना कठिन है। तज विषय रस चौज, बार बार नहीं पाई, यह मानव का शरीर और मानव शरीर का आनंद बार बार नहीं मिलता। अगले जन्म को इससे बेहतर बनाने के लिए गुरु भक्ति करना जरूरी है, या फिर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए गुरु की भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें सारे विषयों से मुक्ति दिलाएगा, सारे विषयों के बारे में समझाएगा, और मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। संत कबीरदास जी कह रहे हैं ये जो मानव शरीर तुमने पाया है इतना सुंदर, ये बार बार नहीं मिलने वाला। ये मन, ये भक्ति, ये ज्ञान बार बार नहीं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होगा तभी ये अवसर प्राप्त होता है। और संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तुम इसे अपने जीवन में इतनी गहनता से उतारो कि गुरु की भक्ति करो, सदगुरु के चरण में चले जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से भक्ति करो, भक्ति से निर्माण करो, और निर्माण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही संत कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं पूरे दोहे में, जो कि बहुत ही सुंदर है। संत कबीरदास जी ने हमेशा ही धर्म को निरपेक्ष तरीके से बताया, क्योंकि धर्म तो वास्तव में एक ही है।